आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी लाउड स्पीकर को लेकर आदेश पर अमल करने के लिए इंदौर कलेक्टर ने भी मुहिम शुरू कर दी है। इंदौर कलेक्टर ग्रामीण पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक होने के बाद कुल 13 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई हैं, जिसमें इंदौर जिले में कुल 13 ग्रामीण थाना प्रभारियों के साथ तहसीलदार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। इस संबंध में उप पुलिस अधीक्षक उमाकांत चौधरी, वन विभाग सावेर में प्रशांत भदौरिया, वन विभाग महू में से दिलीप सिंह चौधरी एवं वन विभाग देपालपुर से राहुल खरे द्वारा भी अपने अपने वन विभाग में डीजे संचालकों एवं धर्मगुरुओं से ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में के संबंध में बैठक ली गई, जिसमें बताया गया कि लाउड स्पीकर का निर्धारित डेसिबल से अधिक उपयोग होने पर मनुष्य के काम करने की क्षमता, नींद, संवाद, स्कूली बच्चों की पढ़ाई आदि में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे रक्तचाप में वृद्धि, बेचैनी, मानसिक तनाव आदि प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में जारी प्रभारी कार्यवाही के निर्देश में संज्ञान में आया है कि विभिन्न धर्मस्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है, जिसके संबंध में अधिकारियों द्वारा समस्त संबंधित धर्मगुरुओं से संवाद के आधार पर अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने जाने एवं निर्धारित डेसिबल का पालन करवाने के संबंध में समझाइश दी जा रही है। स्वेच्छा से थाना महू, किशनगंज, मानपुर, बड़गौंदा, सावेर, छिप्रा, हाथोद, चंद्रावतीगंज, देपालपुर, गौतमपुरा, बेटमा, खुड़ेल एवं सिमरोल द्वारा आगे आकर अवैध ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का निकाला गया है, जिसका अधिकारियों द्वारा स्वागत भी किया गया। गृह विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें धार्मिक स्थलों पर जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं, अगर वो ज़्यादा संख्या में हैं या उनका डेसिबल बहुत ज़्यादा है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, तो इसको लेके जिला प्रशासन के द्वारा कल एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें कलेक्टर साहब और पुलिस के अधिकारी, साथ में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उसमें उपस्थित थे। उसमें हर थाना लेवल पे एक एक फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बनाई गई है, जिसमें थाना प्रभारी हैं, एक नायब तहसीलदार या तहसीलदार हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वैज्ञानिक भी उसमें रहेंगे। इसके अलावा धर्मगुरुओं के साथ इसमें बैठक की गई है। हर थाना स्तर पर, सब डिवीज़न लेवल पर बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठ के ये बात की गई है और इन निर्देशों के बारे में बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और इस तरीके से हमें इनको पालन कराना है। तो कई ऐसे धार्मिक गुरु आगे आए हैं इस मामले में कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमेशा ध्वनि प्रदूषण से कई सारी बीमारियां भी होती हैं और कई बच्चों को पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है, जो रहने वाले लोग हैं रहवासी एरिया में, उनको भी डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था हम लोग मिलजुल के बनाएं समाज में, और प्रशासन और समाज के लोग मिल के बनाएं कि निर्देशों का भी पालन हो जाए और किसी को कहीं कोई परेशानी भी ना हो और किसी तरह का कोई आपसी मतभेद भी ना हो। तो बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंगें आयोजित की गई हैं और कुछ जगहों पे कुछ मस्जिदों में भी लोगों ने अपने लाउड स्पीकर्स हटाए हैं स्वयं से, कुछ मंदिरों में लाउड स्पीकर हटाए हैं। इसके अलावा जो ऐसे कई स्थान भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शादी समारोह आयोजित होते हैं या पार्टियाँ होती हैं, जहाँ पे डीजे का संचालन बहुत तेज़ गति में ध्वनि के साथ होता है, उनकी भी, डीजे वालों की भी मीटिंग आयोजित की गई है और उसमें उनको स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर आप तेज़ गति में जो निर्धारित डेसिबल है, और वो डेसिबल अलग अलग एरिया का अलग है, जैसे आप रहवासी एरिया में तो अलग है, इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ के लिए अलग निर्धारित किया गया है और साइलेंस जोन भी बनाया गया है, वहाँ तो किसी प्रकार का कुछ हो भी नहीं सकता है। दूसरा, ये दिन और रात के समय का अलग अलग है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई शोर शराबा आप नहीं कर सकते हैं, ना कोई लाउड स्पीकर आप बजा सकते हैं। बाकी समय में आपको अगर बजाना है तो निर्धारित डेसिबल में बजाना है, उसके लिए आपको शासन से अनुमति भी लेना आवश्यक है। तो ये शासन के निर्देशों के बारे में सभी को अवगत कराया गया है और जिन लोगों ने ये अपने स्वयं से मंदिर और मस्जिदों के जो लोग हैं, धर्मावलंबी हैं, उन लोगों ने आगे आके ये हटाए हैं, उनका प्रशासन ने स्वागत भी किया है और ये स्वागत योग्य है। बाकी लोगों को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस बारे में उनको सोचना चाहिए और समाज हित में ये काम करना चाहिए। क्या लोग स्वयं उतार रहे हैं, पुलिस उतार रही है?
नहीं, देखिए अभी मीटिंग्स लेने के बाद सबसे पहले लोगों को हमने बताया कि ये निर्देश हैं, ये नियम हैं, ये कानून है और अगर इसका उल्लंघन होता है तो फिर इस तरह के प्रावधान भी आगे बनते हैं। लेकिन चूंकि अब शुरुआती दौर है तो हम लोगों के बीच में जाएं, उनको अवेयर करें, इनके बारे में बताएं। कुछ लोग खुद आगे होके आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुद से इस चीज़ को माना है कि नहीं हम खुद स्वयं कर लेते हैं। आगे आने वाले समय में अभी लगभग 1 सप्ताह हम लोग और लोगों से बातचीत करेंगे खुद से, अगर वो तैयार होते हैं, और नहीं होता है तो फिर हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, कहीं भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितने माइक होंगे मंदिर और मस्जिद पर, कितने माइक लगा सकते हैं? ये माइक की संख्या पे तो निर्धारित नहीं है, लेकिन आपकी जो बाउंड्री है उसके बाहर जो डेसिबल साउंड ज़्यादा जाता है, जो नॉइज़ पॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, उसके ऊपर है। लेकिन सामान्यतः एक जो माइक्रोफोन है या जो लाउड स्पीकर है उसमें भी इतनी तेज़ आवाज़ जाती है कि उस डेसिबल को पार कर सकता है। तो हम ऐसे बहुत ज़्यादा चारों तरफ माइक लगा के उस चीज़ को विस्तारित ना करें। अगर एक माइक से वो काम चल सकता है तो बहुत अच्छा है, और उसका साउंड लेवल भी हमें उस लेवल तक रखना पड़ेगा। उसमें आगे और कई टेक्निकल इश्यूज़ भी आ रहे हैं, उसके बारे में भी और क्या अच्छा हो सकता है उस बारे में भी पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक या दो